सर नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। सर मुस्कान इंडिया दर्शक देख रहे हैं, कृपया अपना परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर रविंद्र डबाज और छोटा सा सिपाही हूँ और मेरे पास चिकित्सा प्रकोष्ठ में वाइस प्रेसिडेंट की प्रदेश में सीट मिलने वाली है। सर बात करी जाए आत्मनिर्भर भारत की, मोदी जी कह रहे हैं, ये कितना आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, आत्मनिर्भर पहले भी काफ़ी कुछ था, लेकिन अब जब से कोरोना जैसी महामारी आई, कोई भी विपत्ति आती है देश के ऊपर तो देश एकजुट होकर उठ खड़ा होता है। इस कोरोना महामारी से पहले हमारे पास पीपीई किट जितनी होती थी, मास्क वगैरह होते थे, हम सारे बाहर से ही आयात करके मंगाते थे। लेकिन जब देश एकजुट हुआ कोरोना महामारी में, तो अब हम दूसरे देशों को इन चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं। रोज़ की कई लाख किट और कई लाख मास्क हम बना के दे रहे हैं और दुनिया में, पूरी दुनिया भर में, विश्व में हम उनको सप्लाई दे रहे हैं। तो एक हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि आगे के लिए भी हर चीज़ में ही हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहें, चाहे वो कोई बीमारी से संबंधित चीज़ें हैं या देश की रक्षा से संबंधित चीज़ें हैं या देश के विकास में काम आने वाली चीज़ें, उनको सब हम यहीं प्रोडक्शन करेंगे, उनको हर तरह से हम दूसरों को निर्यात करेंगे, ना कि हम वहाँ से मंगाएंगे। सर इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के आपने कितनी जन सेवा करी, इसके बारे में दर्शकों को बताइए कुछ। इस कोरोना वायरस में स्टार्टिंग से ही हमने तकरीबन 3 से लेकर 5,000 रुपये पर डे, 3 से 5,000 आदमियों का भोजन पर डे, यहाँ हमारी एक कमेटी बनी हुई थी दुर्गा मंदिर विकास समिति के नाम से। उस कमेटी के द्वारा हम निर्धनों को भोजन, गरीबों को, फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं उनको, और जो बाहर के मजदूर भाई थे उनके लिए हम पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने यहाँ भोजन की, पके हुए भोजन की व्यवस्था पूरे लॉकडाउन के दौरान की है। इसके अलावा भी साथ साथ हमने पूरे क्षेत्र में अपने सैनिटाइजेशन के कार्य कराए हैं और जो माइग्रेट वर्कर हैं उनको बाहर भिजवाने में जो पॉसिबिलिटी, जो सहायता उनकी हम कर सकते थे, उनके कार्ड वगैरह बनवाने के लिए या उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो भी हम पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने किया है। सर अभी फ़िलहाल ही डिजिटल एयर स्ट्राइक जो हुई है चाइना के ऊपर, तो इस पर विपक्ष कह रहा है कि इससे कई युवा बेरोजगार हो गए टिकटॉक पे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं और जो देश की भलाई के लिए हमें उस चीज़ का त्याग करना पड़ता है। अभी वो कुछ समय के लिए बेरोजगार हुए हैं, लेकिन उसका ऑप्शन हमारे पास बहुत है। हमारे अपने देसी जो ऐप हैं, जो स्वदेशी ऐप हैं, उन पे भी ये चीज़ें दोबारा से नई सिरे से अब हम उन चीज़ों को चालू हो जाएंगी तो दुनिया का जो जिसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी है तो वो चीज़ें कवर कर जाएंगे। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम दूसरे देश को फायदा पहुंचाने की बजाय अगर हमारे अपने स्वदेशी ऐप होंगे, हम उनमें ये चीज़ें करेंगे तो वो चीज़, जो पैसा हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और हमारे देश के विकास में काम आएगा। सर कहीं ना कहीं दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क ना लगाने का एक पालन नहीं हो रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो कोरोना वायरस है, ये किसी की वो नहीं है भी किसी की हिमायत करता है कि जो हमें ये चीज़ें करनी ही चाहिए। जब तक हमें अगर किसी बीमारी से बचना है तो हमें 2 गज की दूरी और मास्क, 2 चीज़ों का हमने स्पेशल ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो अपनी जान जोखिम में डालता है, या साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालता है। तो इसलिए हमें पहले से ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इन चीज़ों का पालन करने की जरूरत है। सर कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि लॉकडाउन लगाने में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। जो मजदूरों का जो प्लान हुआ, बहुत ही आत्मनिर्भर भारत जो कह रहे हैं मोदी जी, विपक्ष कह रहा है कि बहुत लंबी चूक हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चूक कोई भी नहीं हुई है। हम शुरू से ही उस चीज़ को मानकर चल रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन आती है, इसलिए उनके लिए हमने कोशिश, भोजन के लिए स्टार्टिंग से भी हमारे पार्टी नेतृत्व ने या सरकार ने शुरू से ही कार्यकर्ताओं को, संस्था को और अपनी तरफ से जो पॉसिबल हो सकता है उन्होंने शुरू से ही इंतजाम किया था कि लोग कोई भूखे ना रहें, मजदूर माइग्रेट जाएंगे। तो लेकिन अगर उस टाइम हम उसको अलाउ कर देते बाहर जाने के लिए तो वो बीमारी उस टाइम पे और ज़्यादा फैलती। उनको एक जगह रोके रखना ही सबसे बढ़िया इलाज था और लॉकडाउन ही इलाज सबसे अच्छा था। सर लोकल और वोकल जो मोदी जी कह रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट का ऐड करें, इस पे क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? वही यही जो चीज़ अभी हम कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल प्रोडक्ट्स को ही ऊपर उठाना पड़ेगा, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा ताकि हम दूसरों पर डिपेंड ना रहें। दूसरों पर डिपेंड होने से हमारे देश की सुरक्षा, हमारा फाइनेंस सिस्टम, हर चीज़ को नुकसान होता है। तो हम चाहेंगे अपने लोकल चीज़ें हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी मेडिकल के क्षेत्र में है या किसी और विकास के क्षेत्र में है, हम अपनी लोकल चीज़ों को बढ़ावा देंगे और उसी के लिए आवाज़ उठाएंगे। यही है लोकल, वोकल फॉर लोकल। और सर समाज में जो इतने कोरोना वायरस के बीच में जो एक छुआछूत की बीमारी के बीच एक जातिवाद का मुद्दा आ जाता है बीच में,
इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई अपना भारत एक महान भारत देश है जिसमें जातिवाद और ये चीजें कुछ लोग स्वार्थी तत्व हैं जो उनको फैलाते हैं। नहीं तो कोरोना वायरस में तो जाति पात धर्म सब चीजें पीछे रह गई और लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा सहायता की है। सहायता करते टाइम किसी ने ये नहीं देखा कि वो किस जाति से है, किस संप्रदाय से है, किस उससे है। सबने सिर्फ एक दूसरे की सहायता में ध्यान दिया, ना कि जाति पाति में ध्यान दिया। सर, लॉकडाउन के चलते महामारी के चक्कर में और जो प्रोग्राम आने वाले थे, जैसे लाल बाग के राजा जो हैं ये विसर्जन नहीं हो रहे, धीरे धीरे सारे प्रोग्राम प्रोसीजर होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आस्था से जुड़ी हैं और आस्था की से जुड़ी हुई चीज़ों में भी, लेकिन हमें उस चीज़ में भी हम ध्यान रखेंगे, हमें कोई एक दूसरे से बीमारी ना रहे। आजकल जो अभी लाल बाग के राजा का भी प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, उसको स्थापित करने का जो उनकी कमेटी है, उन्होंने भी एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो 10-12 दिन सिर्फ एक रक्तदान शिविर लगाएंगे जगह जगह, ना कि उसको स्थापित करके भगवान को और भीड़ को आमंत्रित करेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है। अगर हमें भगवान से भी इसमें हम क्षमा मांग सकते हैं कि उनकी हम पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे देश के हित में है और जो समाज के हित में है वो कार्य ही सबसे अच्छा है, चाहे वो संप्रदाय से जुड़ा, समाज से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है या किसी जाति पाति से जुड़ा है। सर, कल मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को राशन नवंबर तक मिलेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जब से लॉकडाउन हुआ है, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार शुरू से ही गरीबों को 5 किलो अनाज हर व्यक्ति के हिसाब से फ्री दे दिया है। हर राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से ये अनाज मिला है। 3 महीने हो गए, 3 से भी ज़्यादा महीने हो चुके हैं और आगे 3-4 महीने के लिए भी केंद्र सरकार का वो है कि हम आगे भी उनको गरीबों को खाना देते हैं, क्योंकि अभी तक भी लोगों का भी कमाई का सिस्टम अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, उसको ढंग से रोजगार नहीं मिल पाए हैं। तो गरीब व्यक्ति भूखा ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिलता रहे, चाहे वो अभी थोड़ा बहुत कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और 80 करोड़ लोगों को ऐसे फ्री अनाज बांटना एक विश्व में उदाहरण है। 80 करोड़ लोग, ये समझ लो पूरे यूरोप कंट्रियों में इतनी आबादी नहीं है जितने लोगों को हम आज की डेट में फ्री खाना बांट रहे हैं। ये एक महान उपलब्धि है मोदी सरकार की। सर, फिलहाल ही अभी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र बढ़ा, केंद्र कह रहे हैं दिल्ली सरकार के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को केंद्र सरकार की नीति के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय रेट्स के ऊपर डाल दिया गया था। तो अगर रेट डाउन आते हैं तो रेट डाउन आएंगे, कच्चे माल का जो रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगा, और बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, जो रेट थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो समस्या हमें आ रही है, केजरीवाल सरकार ने कुछ समय पहले लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 7 रुपये पर लीटर के हिसाब से कोरोना सेस डीजल पे लगाया था और एल्कोहल पे लगाया था। उन्होंने एल्कोहल का तो इतना ध्यान कर लिया, अभी उसको वैसे तो इसका कोरोना सेस हटा दिया गया, जबकि डीजल पे 7-8 रुपये कोरोना सेस अलग से जो उन्होंने लगा था वो आज तक नहीं हटा। डीजल जो महंगा हुआ है उसकी जिम्मेवार केजरीवाल सरकार है, जिसके कारण ये 7 से 8 रुपये पर लीटर डीजल, अगर वो कोरोना सेस हट जाता है तो वो रेट कम आ जाएंगे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे भी रेट कम होते हैं, बढ़ते हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें उस हिसाब से घट बढ़ रही है। सर, युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे? युवा अल्कोहल की लत में इतना पड़ रहा है, सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस अल्कोहल से खत्म होगा। ये एक गलत धारणा है। मैं डॉक्टर होने के नाते भी इस चीज़ को समझता हूँ और आप लोग दूसरे को बता भी सकता हूँ कि ये चीज़ें उससे कोई संबंध नहीं है। अभी हम अल्कोहल लेंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा, एक वो वायरस है, सिर्फ ये कि उसको हाथ धोने से, इन चीज़ों से तो कोरोना वायरस से बच सकता है, दूरी से बचा जा सकता है, लेकिन अंदर अल्कोहल लेने से उसका कोई संबंध नहीं है। ये एक भ्रांति है लोगों में, या फैलाई जा रही है जानबूझ के, या लोगों में वैसे गलत धारणा है, वो उससे कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमारे मुस्कान इंडिया के लिए इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।